लड़ाई मोदी को सत्ता से च्युत करने की लड़ाई है। कमाई दवाई सुनवाई कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। ये मुद्दे बड़े साफ हैं। आज बिहार के अंदर और बिहार के बक्सर जिले के अंदर जन विकास विश्वास यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अभी सर्किट हाउस में यहाँ पे सभी तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग की भीड़ लगी पड़ी है और ये जन सैलाब जो होने वाला है अभी कुछ देर में किला मैदान के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पर विधायक जी बात करें कि आज का जो जन विश्वास यात्रा का जो सैलाब निकला है उसको लेकर क्या क्या आप लोगों के अंदर तैयारियाँ हैं और किन किन मुद्दों के ऊपर आज बात होने वाली है। हमारा जन विश्वास यात्रा के मुद्दे बड़े साफ हैं कि हमारा पढ़ाई कमाई दवाई सुनवाई कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। और इस पर हम लोगों ने काम किया है जो 17 महीने, उन 17 महीनों के कार्यकलाप का भी हम हिसाब देंगे जनता से। और आने वाले समय में हम और बचे हुए क्या काम है उसको हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा भी जनता से जो हमारे पास फीडबैक है उसको भी हम जोड़ेंगे। और यह लड़ाई मोदी को सत्ता से च्युत करने की लड़ाई है। नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं, इसीलिए उनकी बहुत चर्चा हम लोग नहीं करते। तो एक चीज़ देखिए कि जिस तरह से जब नीतीश कुमार अभी जब आरजेडी के साथ थे और उस टाइम विकास की बातें बहुत ज़्यादा करते थे, मगर फिलहाल जैसे ही उन्होंने पलटी मारी है उसके बाद विकास का जो माहौल चल रहा था बिहार के अंदर वो माहौल एकदम से थम सा गया है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार विकास के प्रति उनका कोई रुझान नहीं। जैसा उनके पास साथी होते हैं वैसा वो करते हैं। तो हम लोग विकास एजेंडा था तेजस्वी जी का, तो हम लोग वैसा काम करवाए उनसे। अब वो सांप्रदायिक ताकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके पास विकास का एजेंडा है नहीं, तो वैसा वो नीतीश कुमार से करवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है सहयोगियों पर। जो सहयोगी जिस तरह से उनसे व्यवहार चाहे वैसा वो करते हैं। एक चीज़ देखिए कि महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की तैयारी कर रखे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पटना से उन्होंने शुरू किया था। और ये दोनों महागठबंधन की सरकार में दो अलग अलग मुद्दों को लेकर चलना क्या मतलब क्या है। दोनों मुद्दों में कहाँ अंतर है। जन विश्वास हो या भारत जोड़ो यात्रा का नाम अलग हो, लेकिन मुद्दे में कहाँ फर्क है। मुद्दे तो किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, भ्रष्टाचार के, दोनों तो मुद्दे कॉमन है। हमारे मुद्दों में तो कोई अंतर है नहीं, इसलिए मुद्दे अंतर नहीं, यात्राओं का नाम केवल अलग अलग है। हम लोग काम एक ही मुद्दे पर कर रहे हैं दोनों। अच्छा देखिए, जो चौसा का थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर किसानों का धरना भी है, वहाँ पर मतलब रोज जाएंगे तो उस रोड पे जाम भी लगता है। तो किसानों के लिए क्या विशेष कदमें उठाई जा रही है आरजेडी के द्वारा। हम लोग तो किसानों की लड़ाई लड़े हैं ना। किसानों का भूमि अधिग्रहण का काम हो या हमारा मंडी कानून हो या हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। और हम लोगों के द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से निरस्त ही टाइप कर दिया है, उस कानून में दम नहीं रहा और किसानों का शोषण पूरे देश भर में हो रहा है। वहाँ चौसा में भी वही केस है जो कैमूर में है, जो खगड़िया में है या पटना में, बेहटा में, हर जगह किसानों का शोषण हो रहा है। सरकारें ज़मीन का उचित मूल्य नहीं दे रही हैं। सरकार किसानों की ज़मीन हड़प कर उद्योगपतियों को देना चाहती है। जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है वही एजेंडा नीतीश कुमार का है। इसका हम लोग विरोध करेंगे पुरजोर। क्या आरजेडी 2024 में अगर आती है तो क्या किसानों के लिए, जो किसान अभी धरने पे हैं, उनकी बातों को आगे बढ़कर लड़ने की प्रयास करेगी। निश्चित तौर पर किसानों के पक्ष में हम फैसले लेंगे। हमारी सरकार जब बनेगी तो किसानों के पक्ष में फैसले लेंगे। एक चीज़ मेरे को देखने को ये मिलता है कि जैसे अभी दिल्ली में भी किसानों ने धरना दिया है, और दिल्ली में जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है और लग रहा है कि जैसे वो एक आतंकवादी है जो देश के लिए मतलब घातक हो सकते हैं, उसी तरह अभी चौसा जो पावर प्लांट का वहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही इंतजाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको लेके क्या मतलब आरजेडी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता यहाँ पे आके बात करते हैं, वो क्या आगे उनके लिए किस तरह से अपना बल दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो चौसा के पूरे कार्यक्रम में 3 बार हम लोग गए। किसानों के सवाल पे मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करता हूं और हम जाते ही हैं उनके समर्थन में और लड़ेंगे हम उनके लिए, किसानों के लिए। देश स्तर पे लड़ते हैं, राज्य स्तर पे भी लड़ते हैं। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी का क्या अहम मुद्दे रहेंगे और क्या 2024 में आरजेडी का A to Z
की राजनीति करता राष्ट्रीय जनता दल। और हमने कहा था मुद्दे बहुत साफ थे जिस पर हम 17 महीना काम भी किए। हमारा था सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। और हमने 17 महीना काम किया। पूरा बिहार हमारे मुद्दे के प्रति देखा है कि हमारा कमिटमेंट किस लेवल पे है। हम लोग कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले, हम इन्हीं चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सुधाकर सिंह थे और अभी उन्होंने जिस तरह से बात किया और अभी यहाँ पे देखिए और भी धीरे धीरे यहाँ पे एक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आरजेडी का क्या अहम मुद्दा रहता है और क्या आरजेडी इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है कि नहीं।